धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य है, भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य ही इसलिए बनाया है कि हम शास्त्रानुकूल जीवन जीकर 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करें। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में जब किसी पवित्र कर्म को करने के लिए हम बैठते हैं, संकल्प लेते हैं, तो पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, ऐसा संकल्प में हम उच्चारण करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। प्रायः लोग क्या समझते हैं, धर्म का फल है अर्थ। वस्तुतः धर्म का फल अर्थ नहीं है, पर लोगों की मान्यता है कि धर्म का फल है अर्थ। चलो मान लिया हमने, धर्म का फल अर्थ है, तो अर्थ का फल क्या है? तो उत्तर मिलेगा कि अर्थ का फल काम है। काम माने इच्छाओं की पूर्ति। आपके पास व्यवस्था है तो आप बढ़िया से बढ़िया मकान बनाओ, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदो, जो कुछ आप खाना पीना मौज मस्ती करना चाहते हो मनमाने ढंग से करो। कामना की पूर्ति। चलो हमने मान लिया कि धर्म का फल अर्थ है और अर्थ का फल काम है। अब हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या काम का फल मोक्ष है? काम का फल मोक्ष नहीं है। काम माने कामना, इच्छा। हमारी कुछ कामनाएं इच्छाएं थीं, उसी का परिणाम है हमारा वर्तमान जन्म। हमारी कामनाएं निश्शेष हो चुकी होती तो हमारा यह जन्म ही नहीं होता। और यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी 4:45 में 1 मिनट कम है घड़ी के अनुसार। अभी कोई भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि हमें लौकिक पारलौकिक जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कामनाओं का इसी क्षण त्याग कर दे तो किसी जब तक साधन की भी आवश्यकता नहीं है, इसी क्षण मुक्त हो जाएगा। अभी 1 मिनट कम है आचार्य जी, 4:45 में 1 मिनट नहीं लगेगा, पर भीतर से पक्का निश्चय कर ले अचाह हो जाए, निष्काम हो जाए, तो इसी क्षण मुक्त हो जाए। मुक्त होने का तात्पर्य मरना नहीं है। मुक्त होने का मतलब है संस्कृति का चक्र समाप्त होना। यह शरीर अंतिम शरीर होगा और इस शरीर का नाश भी अंतिम शरीर का नाश होगा, फिर दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, मुक्त हो जाएगा। पर केवल निश्चय करने से नहीं होगा, भीतर से अकामता का जो निश्चय है वो कैसे होगा? अकामता कैसे आएगी? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भगवत भजन के कामनाओं का नाश नहीं होगा। ईमानदारी से भगवान नाम का जप करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे तो कामनाओं का नाश होगा।